जी नमस्कार। जिला पश्चिम चंपारण बेतिया में खाद की कालाबाजारी और अधिक मूल्यों पर दुकानदारों के द्वारा बेचे जाने की शिकायत समाधान यात्रा के क्रम में बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से किया गया था। उसी क्रम में जिला पश्चिम चंपारण के खुदरा खाद विक्रेताओं का जो संघ है, उस संघ के माध्यम से जिला पश्चिम चंपारण बेतिया के जिला पदाधिकारी महोदय को एक लिखित शिकायत का आवेदन दिया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि जिला के जो थोक विक्रेता हैं उनके द्वारा खुदरा खाद विक्रेताओं को एफओआर मटेरियल का भुगतान जो सरकारी के निर्देशानुसार करना है वह नहीं किया जाता है, जिसके वजह से खुदरा खाद दुकानदार अधिक मूल्यों पर खाद बेचने के मजबूर हो जाते हैं। यह शिकायत जिला पदाधिकारी महोदय से लिखित आवेदन के रूप में किया गया था, जिसके समाधान के लिए जिला पदाधिकारी महोदय ने बिहार कृषि निदेशक पटना को भी यह शिकायत भेज दी थी। और चूंकि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से यह शिकायत किया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में भी कृषि निदेशक बिहार पटना के द्वारा एक जांच करने की चिट्ठी निर्गत कर गई, जो हमारे कृषि निदेशक बिहार पटना के द्वारा जांच की कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी निर्गत की गई। उसका पत्रांक 184 दिनांक 23/2/2023 है। इस पत्र के माध्यम से तिरहुत प्रमंडल के संयुक्त कृषि निदेशक जी को यह आदेश मिला कि आप पश्चिम चंपारण जिला के खुदरा खाद दुकानदारों की जो समस्या है एफओआर मटेरियल, उसकी जांच करें कि इसकी सत्यता क्या है। इसी क्रम में संयुक्त कृषि निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर राम प्रकाश सहनी जी के पत्रांक 788 दिनांक 6/4/2023 के आलोक में 12/4/2023 को, जो 12 तारीख आने वाला है, एक डेट फिक्स किया गया है, जिस डेट पर एफओआर मटेरियल खुदरा खाद दुकानदारों को थोक विक्रेताओं के द्वारा दिया जाता है या नहीं, इसकी जांच करनी है। लेकिन इसी क्रम में आज मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि अजीब बात है, सरकार चाहती है भ्रष्टाचार को खत्म करें। सरकार का रुझान है जो किसानों की जो समस्या है उसका समाधान हो जाए, जैसे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उस निर्देश के आलोक में काम करना है। लेकिन पदाधिकारी कितने, इसको क्या कहेंगे, एक तरह से कहेंगे कि चालाकी से इस मैटर को कैसे मोड़ते हैं और मोड़ करके कैसे कुछ लोगों को बचाते हैं। थोड़ा मैं इसी पर आज अपना विचार शेयर करने के लिए आप सभी के बीच आया हूँ। मैं इन सारी बातों को आप तक पहुँचाऊँ उससे पहले मैं हृदयानंद सिंह, जिला अध्यक्ष, जिला किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ, जनता दल यू, जिला पश्चिम चंपारण बेतिया। तो मेरी बातें हो रही थी आप सभी से, थोड़ा चंपारण के किसान भाइयों के साथ साथ पूरे बिहार के किसान भाई जो हमारे इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए और सुनिए कि कैसे पदाधिकारी लोग समस्या को मोड़ता है और उसमें मोड़ ला करके जो मुख्य बातें हैं उससे अलग हटा करके लीपा पोती की तरफ ले जाते हैं। कृषि निदेशक बिहार पटना का चिट्ठी निर्गत होता है संयुक्त कृषि निदेशक मुजफ्फरपुर कि आप जांच करें कि पश्चिम चंपारण जिला के थोक विक्रेताओं के द्वारा खुदरा खाद विक्रेताओं को एफओआर मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है या नहीं। अब कुछ लोगों को संशय होगा कि एफओआर मटेरियल क्या है, तो ये है फ्राइट ऑन रोड, मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग खर्च जो होता है उसी को मान लीजिए। ट्रांसपोर्टिंग खर्च जो होता है वह चूंकि सरकार का निर्देश है और सरकारी नियमावली के अंतर्गत ये चीज़ आता है कि थोक विक्रेता को कंपनी देती है एफओआर मटेरियल और थोक विक्रेताओं के द्वारा खुदरा खाद्य विक्रेताओं को एफओआर मटेरियल उपलब्ध कराना है। ये तरीका है, सिस्टम है। और इसी पर
खुदरा खाद्य विक्रेता संघ पश्चिम चंपारण के द्वारा शिकायत किया गया था कि हमें थोक विक्रेता जो पश्चिम चंपारण के हैं उनके द्वारा हमें FOR मटेरियल उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसी की जांच करनी है। अब संयुक्त कृषि निदेशक का जो चिट्ठी निर्गत हुआ कि जिला कृषि कार्यालय पश्चिम चंपारण बेतिया के सभागार कक्ष जो है उसमें 11 बजे दिनांक 12/4/2023 को पश्चिम चंपारण के प्रत्येक प्रखंड से 4 से 5 खुदरा खाद्य दुकानदारों का स्टॉक पंजी और वितरण पंजी के साथ उपस्थित होना है। अब यहीं पर समझिए कि कैसे इस मैटर को घुमाया जा रहा है। FOR मटेरियल की जांच करनी है तो स्टॉक पंजी और वितरण पंजी से मतलब क्या है? सोचने वाली बात है कि FOR मटेरियल जैसे खुदरा खाद्य दुकानदारों को मिलेगा, यूरिया जो 266 रुपया 50 पैसा प्रति बैग के हिसाब से, पैकेट बोरा के हिसाब से सरकार का निर्धारित मूल्य है, किसान को देना है। FOR मटेरियल जैसे मिलेगा खुदरा दुकानदार को तो वो 266 रुपया 50 पैसा में ही खाद किसान को देगा। लेकिन यहां पे उसका स्टॉक पंजी और वितरण पंजी की जांच जब की जाएगी तो उसमें उसको फंसाया जाएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति को फंसा करके जिसने शिकायत किया, खुदरा खाद्य दुकानदारों ने शिकायत किया कि हमें FOR मटेरियल नहीं मिलता है, और जिसके प्रति शिकायत की गई अब उसको पदाधिकारी लोग बचाने के प्रयास में जिसने शिकायत किया उसी को फंसाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने फेसबुक पेज और फेसबुक के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि ऐसे ऐसे पदाधिकारियों को और ऐसे ऐसे पदाधिकारियों से सतर्क रहना है। और अभी तो चूंकि मौसम नहीं है, समय नहीं है, खाद की अभी समस्या नहीं है, इसलिए कि अभी खेती बाड़ी का वैसा, अभी केवल गन्ना के खेतों में हम पानी डाल रहे हैं, उसमें भी अभी यूरिया की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान भाई अभी गन्ना की सिंचाई कर रहे हैं, उसकी जुताई कोड़ाई सोहनी वगैरह करा रहे हैं, तो उसमें अभी यूरिया वगैरह का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए समस्या ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या स्थिति है। लेकिन इन पदाधिकारियों का फिर वही मंशा है कि फिर समय आने पर किसानों को उसी बढ़ते मूल्य में हम यूरिया उपलब्ध करावें, जबकि सरकार का स्पष्ट मंशा है कि नहीं, सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है किसान को खाद उसी मूल्य पे मिलना चाहिए। लेकिन अब देखिए, पदाधिकारी FOR की मटेरियल की जांच करते तो दोषी थोक विक्रेता हैं, चूंकि वे देते नहीं हैं। वो खुदरा खाद्य दुकानदारों को FOR मटेरियल उपलब्ध नहीं कराते हैं। वो अगर उपलब्ध करा दें तो खुदरा खाद्य दुकानदारों की मजबूरी बन जाएगी कि उनको सरकारी मूल्य पे ही खाद बेचना होगा। और दूसरी बात यह भी है कि कोई भी मुख्य उत्पाद जैसे यूरिया, पोटास, DAP या मिक्सचर, ये जो मुख्य उत्पाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार का कीटनाशक या नैनो यूरिया का टैग नहीं करना है। अब कुछ दुकानदार, किसान जैसे यूरिया लेने जाते हैं तो उनको एक नैनो या कुछ कीटनाशक जबरदस्ती देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। किसान की अगर इच्छा है, उसकी राजमंदी है, उसको उस कीटनाशक या नैनो की आवश्यकता है तो वह लेगा। अगर उसको इसकी आवश्यकता नहीं है तो वह नहीं लेगा, और इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन थोक विक्रेता ता जबरदस्ती खुदरा विक्रेताओं को 100 पॉकेट यूरिया पर कम से कम 20,000 का नैनो और कीटनाशक ठोक देते हैं, और वह नैनो और कीटनाशक अब खुदरा विक्रेता की मजबूरी हो जाती है, चूंकि उसमें पूंजी फंस गया और वह किसान खरीद नहीं पा रहा। अब नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया, नैनो यूरिया का जो है ये लिक्विड है और एक दानेदार यूरिया है। इस दोनों यूरिया में गुणवत्ता और इसके तुलनात्मक जब बातें होंगी तो थोड़ा ये बहुत एक अलग बात है। इस पर भी मैं अपने अगले अपडेट में आप सभी किसान भाइयों को
बातों को शेयर करूंगा कि इसके संदर्भ में क्या बात है, नैनो यूरिया क्यों हमारे लिए सही साबित नहीं होती या लाभदायक साबित नहीं हो रही है और हम उसका उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं, और दानेदार यूरिया हमारे लिए कैसे बेहतर है। इस पर मैं अपने अगले जब मैं अपडेट करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से बातचीत करूंगा। लेकिन अभी जो कृषि निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा और जिला कृषि पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो चिट्ठी निर्गत की गई है, इसके आलोक में यह काम केवल और केवल एक व्यक्ति को बचाकर दूसरे व्यक्ति को फंसाना, जो व्यक्ति शिकायत करता है उसको फंसाना और एक तरह का भय और डर दिखाना ही इस चीज का मंशा है, और इसका हम घोर विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे कोई खुदरा खाद दुकानदार हो या थोक विक्रेता हो, जो भी किसानों को लूटने का प्रयास करेगा उसके हम घोर विरोधी हैं। और आने वाले दिनों में एक एक किसान से निवेदन करेंगे कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए, आप अपने अधिकारों के लिए आवश्यकता पड़ेगा तो आपको सड़क पर भी आना होगा। ऐसी मनसा बांध लीजिए कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरोध में, ऐसे भ्रष्ट लोगों के विरोध में आवश्यकता पड़े तो हम सड़क पर भी आएंगे और आवाज उठाएंगे और चंपारण से किसानों को लूटने वालों को एक सबक सिखाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं इन पदाधिकारियों से यह निवेदन करना चाहता हूं और कि आप ऐसी मानसा को छोड़ दीजिए। जो जिन्होंने शिकायत किया, खुदरा खाद विक्रेता संघ के द्वारा जो शिकायत किया गया है FOR मटेरियल, आप उसकी जांच करें। चूंकि कृषि निदेशक के द्वारा आपसे यह पूछा गया है और आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप FOR मटेरियल की जांच करें, न कि आप वितरण पंजी की जांच करें। वितरण पंजी की जांच, स्टॉक पंजी की जांच, ये तो स्पष्ट दिखाता है कि आपकी मंशा क्या है। आप इन चीजों की भी जांच करें, कोई मतलब नहीं हमें। आप स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, हर कुछ जांच कीजिए, लेकिन FOR मटेरियल मिलता है कि नहीं, इसका रिपोर्टिंग होना चाहिए। और अगर इसका रिपोर्टिंग नहीं हुआ तो फिर कृषि निदेशक बिहार प्रदेश पटना को भी इस चीज से अवगत कराया जाएगा और उनसे भी एक कॉपी मांगी जाएगी कि आपके द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर के द्वारा जो जांच किया गया है FOR मटेरियल का, उसका क्या हुआ, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया। फिर अगर आवश्यकता पड़ी तो आप पदाधिकारियों के विरुद्ध में भी हम लोग आवाज उठाएंगे और सड़क पर उतरकर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि किसान जो मेहनत करता है अपने खेतों में, दिन रात अपना खून पसीना बहाकर अन्न उत्पादन करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने खेतों में फसल उगाता है, और उस किसान को, वैसे किसान को जो पूरे विश्व के लोगों का भोजन उपलब्ध कराता है, उसको अगर आप लूटने का काम करते हैं तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है और आप सभी किसान भाइयों से आग्रह और निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि हमारी बातें उन तक पहुंच जाए जिनको ये जांच करने का निर्देश मिला है। और इस वीडियो को सुनने के बाद उनको भी लगेगा कि नहीं, चंपारण के किसान भी इस चीज को देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसमें क्या सच्चाई और क्या गलत है। इन सारी बातों को चंपारण के किसान भी समझ रहे हैं और कोई ना कोई है जो इन सारी गतिविधियों को देख रहा है। क्योंकि मैंने यह चंपारण से खाद की कालाबाजारी और मूल्य के बारे में माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत किया है, तो इसलिए हम हमेशा सजग हैं और एक्टिव हैं इन चीजों को लेकर के। एक दो ही दिन में, सोमवार या मंगलवार को, हम अपने शिष्टमंडल के साथ जिला कृषि पदाधिकारी से भी मिलेंगे इस संदर्भ में और बातें करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसानों को उचित मूल्य पर, जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है, उस मूल्य पर खाद को उपलब्ध कराया जाए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।